हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसआई नेट जून 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो रहने वाला है। मेक श्योर जो मतलब कि फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, क्योंकि ये हम अपने एनालिसिस के बेसिस पे बनाते हैं। हमारी एनालिसिस सीएसआर के रिजल्ट से मैच हो भी सकती है, नहीं भी मैच हो सकती है, कुछ पॉइंट से वैरी कर सकती है या फिर एक बड़े नंबर से भी वैरी कर सकती है। क्योंकि हमको पता है कि पेपर का लेवल जिस तरीके का इस बार आया था, तो बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ इस बार की शायद नहीं रहेगी। क्योंकि दोनों पेपर में देखा जाए तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मोर और लेस अगर हम कंसिडर करते हैं तो दोनों ही पेपर ऐसे थे जिसमें कि बहुत हाई एंड में कट ऑफ जाने के एक्सपेक्टेशन इस बार थोड़े कम है। ये कट ऑफ मैंने परसेंटाइल बेसिस पे ना बनाकर सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे बनाया है, मतलब कि जो आपने 200 में से स्कोरिंग की है उसके बेसिस पे बनाया है। क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका ये रॉ स्कोर है, मतलब आउट ऑफ 200 आपने जितना रॉ स्कोर जो है अचीव किया है उसके बेसिस पे ये मार्क्स आपके सामने मेंशन किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। एज यू नो कि इस बार जो आपका रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में रिलीज होगा। एक होगा जेआरएफ का, एक होगा एलएस का और एक होगा ओनली पीएचडी का। ओनली पीएचडी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, ना ही लेक्चरशिप वालों को फेलोशिप मिलेगी। फेलोशिप सिर्फ जेआरएफ वालों को मिलेगी और वो पीएचडी कर सकते हैं। एलएस वालों को भी फेलोशिप नहीं मिलेगी और वो पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ओनली पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका ये जो मार्क्स वो स्कोर करेंगे आउट ऑफ 200, वो कुछ टाइम के लिए जो है सिर्फ वैलिड रहेगा। उसी टाइम में आपको ये जो मार्क्स आपको दिए जाएंगे, इसकी सर्टिफिकेट जो आपको दी जाएगी या फिर जो भी आपको प्रूफ दिया जाएगा, उसको आपको यूज करना होगा कहीं भी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो क्योंकि इस बार का ये जो कैटेगरी है ये हमारे लिए बहुत ही न्यू होने वाला है, तो इसका ये जो हमने कट ऑफ रखा है वो शायद मे भी थोड़ा और भी फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि ये हमारा पहला एक्सपीरियंस होगा। तो अगर बात करती है मैंने दोनों मतलब कि शिफ्ट का एक साथ मैंने यहाँ पर एक तरीके से ऑन एन एवरेज लेकर जो है मैंने कट ऑफ यहाँ पे डिजाइन किया है। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो आप बोल सकते हो दैट इज जीआरएफ के लिए वो 110 से लेकर 114 के बीच में मार्क्स हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए इट मे बी 104 टू 108, ओबीसी के लिए दैट इज 102 टू 106, एससी के लिए 92 टू 96 हो सकता है, एसटी 82 टू 86, पीडब्ल्यूडी 66 टू 70 हो सकता है। एलएस के लिए अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस 8 टू 10 मार्क्स आप ले सकते हैं। तो अनरिजर्व के लिए 102 से 106 के बीच में वैरी कर सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 94 टू 98, ओबीसी के लिए 90 टू 94, एससी 82 टू 86, एसटी 76 टू 80, पीडब्ल्यूडी 60 टू 64 वैरी कर सकता है। ओनली पीएचडी के लिए जिसमें कि हमारे चांसेस हैं कि ओनली पीएचडी मतलब जो बच्चे मतलब कि एक तरीके से ये कैटेगरी हमको पहले नहीं मिलती थी, अब ये कैटेगरी मिल रही है। तो इसमें क्या हुआ कि वो बच्चे जो कि एक डिस्क्वालीफाइंग जोन में चले जाते थे पहले और वो फिर ऑप्ट कहीं नहीं कर पाते थे पीएचडी के लिए, इस बार वो ऐसा नहीं होगा। यानी कि इस बार कुछ बंच ऑफ स्टूडेंट हम लोग के पास ऐसे भी होंगे जिनका ना एलएस क्वालिफाई हुआ है ना जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, फिर भी वो अपने मार्क्स के बेसिस पे पीएचडी कर पाएंगे, राइट। तो अगर देखा जाए तो अनरिजर्व का जहां तक मुझे लगता है 94 टू 98 मार्क्स, 94 टू 96 मार्क्स का रहना चाहिए आउट ऑफ 200। ईडब्ल्यूएस के लिए 85 टू 88, ओबीसी के लिए 88 टू 80 टू 90, एसटी के लिए 96 टू 80, एसटी 72 टू 74, पीडब्ल्यूडी के लिए 54 टू 60 मार्क्स रहना चाहिए। अब क्योंकि जैसे हमने कहा ये कैटेगरी पूरी की पूरी न्यू है, तो वी हैव लाइक अ वेरी लाइक अनसर्टनिटी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। बाकी ये जो जीआरएफ एंड एलएस के मार्क्स हैं ऑब्वियसली आपको परसेंटाइल में भी दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो ऑब्वियसली एक कह सकते हो आपकी अनबायस्ड रिजल्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन जरूरी हो जाता है। इसीलिए आपके जो मार्क्स आते हैं वो परसेंटाइल बेसिस पे आते हैं। तो ये एक रफ आइडिया था कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, अगेन ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स बेसिस पे मैंने बता दिया, जब परसेंटाइल में आपके स्कोर कार्ड रिलीज होते हैं तो उस टाइम पे हम परसेंटाइल की बात कर लेंगे। अभी फिलहाल में क्योंकि आपके मार्क्स 200 के बेसिस पे रिलीज हुए हैं तो इसीलिए हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसी के बेसिस पे रखा, क्योंकि परसेंटाइल के बेसिस पे अभी आपको बताऊंगी तो कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि आपके पास परसेंटाइल अभी आई नहीं है। इसीलिए आउट ऑफ 200 हमने डिस्कस किया है कि क्या क्या जो है एक हद तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकते हैं। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं किसी कट ऑफ में जो है फ्लक्चुएशन हो सकता है या होने की संभावना है, तो मुझे आपके व्यूज भी जानकर अच्छा लगेगा। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि आपको बताया था मैंने पेपर का एनालिसिस किया था, तो उसके बेसिस पे जो है स्टूडेंट्स ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो की डिमांड भी की थी, तो ये रहा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, और इसके अलावा आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। आने वाले टाइम में किस टाइप के आप गाइडेंस वीडियो चाहते हैं रिगार्डिंग योर सीएसआई नेट प्रिपरेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय।